नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। औद्योगिक नगरी कैमूर में अखिल भारतीय सीमेंट मजदूर महासंघ की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग शहरों से सीमेंट मजदूर संघ के सदस्यगण शामिल हुए। बैठक कैमूर में आयोजित हुई, जिसमें बाहर से आए राष्ट्रीय स्तर के मजदूर संघ के नेताओं की अगवानी कटनी सीमेंट मजदूर संघ के अध्यक्ष गणेश राव ने की और अतिथियों का स्वागत कर बैठक में मजदूरों के अधिकारों पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्र सरकार व राज्य सरकारों से मजदूरों के हित के लिए लागू योजनाओं का लाभ दिलवाने और अपने हक के अधिकार की लड़ने व समान वेतन समान पद पर बात हुई। कॉन्ट्रैक्ट पर मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय और शोषण किए जाने पर रोक लगाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। यदि मजदूर हमारी बात को समझ रहा होता, यदि अध्यक्ष जी और जो हमारे महामंत्री जी बता रहे थे, हमारे प्रभारी जी जो बता रहे थे, उस बात को यदि महसूस कर रहा होता तो हम आंख मूंद के कह देते कि नहीं, आप जो बोल रहे हो सही है। लेकिन चूंकि इनने फेस किया है तो ये अपनी बात तो कह सकते हैं, लेकिन हम हमारे मजदूरों ने उसका एहसास नहीं किया। तो हमको एहसास भी दिलाना पड़ेगा अपने साथियों को कि आज हम जो तुमको दिला पा रहे हैं, या आज जो एक समझौता हुआ है किन परिस्थिति में हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में ये भी ना हो। तो इसके लिए हमको बड़ी ताकत से खड़े होना पड़ेगा और अपने ऊपर के लोगों के टॉप लीडरशिप को सहयोग करना पड़ेगा, तब जाके हम आपकी लड़ाई को वहां तक पहुंचा पाएंगे। और इन सब बातों को हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेवल को हमारी जो सबसे ज्यादा है उसके बीच में ले जाना पड़ेगा। जैसा कि हमारे ओम प्रकाश जी बोल रहे थे कि हमने इतने लोगों को परमानेंट कराया, तो ये किस विधि से कराते हैं, कैसे कराते हैं, हमको आपको समझना पड़ेगा। आज कैमूर सीमेंट महासंघ जो अपना यहाँ एसीसी कैमूर हो रही है, इसमें जो निर्णय हुआ है अभी हमारा जो सीएमए का समझौता हुआ है, तो ये इस समझौते को पूरे सीमेंट प्लांट में लागू करना ये हमारा एक मुख्य उद्देश्य रहेगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है, सीमेंट उद्योग में जो कार्यरत है कॉन्ट्रैक्टर वर्कर, और जिनका नेचर वर्क परमानेंट है, ऐसे समस्त सीमेंट जो अपने जिनका नेटवर्क परमानेंट है, उन सब के बारे में समान काम समान वेतन के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई हम पूरा जन आंदोलन के साथ लड़ेंगे और शायद इसके लिए हम जल्दी दिल्ली के लिए भी जा सकते हैं। और इसकी हम लड़ाई, किस प्रकार की समस्या जा रही है मजदूरों की समस्या सबसे पहले ये जा रही है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है, ये सीमेंट प्लांट में काम करते हुए इनको किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 30 साल हो चुके हैं, लेकिन इनको स्थायी काम नहीं दिया जाता, इनको स्थायी नहीं किया जाता। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सीमेंट प्लांट में हो रही है, क्योंकि वेज बोर्ड की जो संख्या है अभी केवल 9% वेज बोर्ड का कर्मचारी सीमेंट उद्योग में बचा हुआ है। बाकी टोटल 89% कॉन्ट्रैक्टर वर्कर काम कर रहा है सीमेंट उद्योग में। क्या नाम है आपको? मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है। मैं मूलतः हिमाचल प्रदेश से हूँ और अंबुजा सीमेंट लिमिटेड दाड़लाघाट हिमाचल प्रदेश में जिला सोलन में कार्यरत हूँ, और मेरे पास में राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व है। मैं अखिल भारतीय सीमेंट मजदूर महासंघ का महामंत्री के पद पर विराजमान हूँ। इसका उद्देश्य क्या है? आज हमारी अखिल भारतीय सीमेंट महासंघ की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कैमूर में एसीसी जिमखाना हॉल में हो रही है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें ये दायित्व दिया कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कैमूर में रखी जावे, जिसमें हमारे भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय केपी सिंह जी, हमारे अखिल भारतीय सीमेंट महासंघ के प्रभारी आदरणीय लोकेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेश जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय ओम प्रकाश जी, एवं हमारे पूरे देश से अलग अलग राज्यों से हमारे सीमेंट के प्रतिनिधिगण यहाँ आए हैं और सीमेंट के संदर्भ में जो यहाँ की समस्याएं हैं मजदूरों की, उनके संदर्भ में डिस्कशन हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है। और साथ ही में जो हमारा नेशनल सेटलमेंट वेज बोर्ड का समझौता हुआ, उसके बारे में भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे सभी लोगों से चर्चा की है। हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कैमूर को ये अवसर दिया। हम कैमूर सीमेंट खदान कर्मचारी संघ जो भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है और लगातार मजदूर समस्याओं के लिए यहाँ पर संघर्षरत रहता है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें ये कार्य सौंपकर हमें
अनुग्रहित किया है। हम राष्ट्रीय नेतृत्व के आभारी हैं। आज की बैठक में क्या निर्णय हुआ? कार्य समिति की बैठक में किन बातों पे चर्चा हुई और क्या निर्णय लिया गया? अभी जो सीमेंट हमारा अखिल भारतीय महासंघ है उसकी बैठक 2 दिवसीय यहाँ पर कैमूर में संपन्न हो रही है, जिसमें विशेष रूप से जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर आज सीमेंट में बहुत ज़्यादा हो गया है, उसकी समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय पर पहुँच रहे हैं लोग, क्योंकि उनको समान काम का समान वेतन नहीं प्राप्त हो रहा है, जबकि श्रम कानूनों का परिपालन होना चाहिए। इसके लिए भारतीय मजदूर संघ निरंतर प्रयास कर रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में ये तय किया गया है अभी की इस बैठक में कि आगामी जो समय है उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को समान काम का समान वेतन कैसे प्राप्त हो, और बाकी सीमेंट फैक्ट्री में जो वेज बोर्ड में भी लोग आते हैं उनको भी ये जो डस्ट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा सीमेंट उद्योगों में रहता है उससे कैसे उनको निजात, उनके अलाउंसेस जो सही ढंग से उनके भुगतान होने चाहिए, उस दृष्टि से भी चर्चाएं हो रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सीमेंट उद्योग में भारतीय मजदूर संघ का और कैसे अधिक से अधिक विस्तार हो, संगठन मजबूत हो, इस दिशा में व्यापक रणनीति के अंतर्गत यहाँ पर योजनाएं बन रही हैं, जो कल बैठक में भी पूरी तरीके से इस पर चर्चा होगी और किसी न किसी अच्छे निर्णय पर पहुँचेंगे, जिसमें श्रमिकों कर्मचारियों की सीमेंट उद्योग में जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके। उसके लिए ऐसी भी योजना बन रही है कि जंतर मंतर दिल्ली में जाकर संसद भवन के सामने पूरा एक जन आंदोलन के रूप में सीमेंट उद्योग के कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में ये पहल करेंगे। धन्यवाद।